हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, देखो एक तरह से ये टेंस की सीढ़ी है। किसी भी बच्चे को या स्टूडेंट को इंग्लिश ग्रामर सीखनी है तो उसको ये टॉपिक आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में ये ज़रूर आता है। इसमें जैसे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, बैंक, उनमें से एरर टाइप पूछते हैं और कुछ जैसे टीचर्स के एग्ज़ाम है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। देखो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कई जगह आपको कनकॉर्ड ये वर्ड भी मिल सकता है। एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? समझौता, समझौता, सहमति। कनकॉर्ड का मतलब होता है सामंजस्य या मेल। कहने का मतलब क्या हुआ कि कर्ता और क्रिया का एक समझौता हुआ है। ठीक है, सिंपल सी बात वर्ड में मैं कहूँ तो आपको ये कह सकता हूँ कि एक एग्रीमेंट हुआ है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, समझौता हुआ है। ठीक है, समझौते में क्या तय हुआ कि द वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ये डिसाइड हुआ कि जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? वो यूज होगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर? ये कंडीशन थी। देखो कोई भी एग्रीमेंट होता है उसमें कंडीशन होती है, तो कंडीशन क्या रखी गई कि वर्ब ने मान लिया कि मेरा जो यूज होगा वो आपके अनुसार ही होगा। ठीक है, इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर then we use singular verb। ठीक है, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो हम वर्ब भी सिंगुलर की यूज करेंगे। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी यूज प्लूरल वर्ब। ये कॉमन चीज़ है, शायद सभी को पता भी होगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन की यूज होगी। अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर्ब भी किसकी यूज होगी? बहुवचन की होगी। क्लियर? ये तो कॉमन से फैक्ट है जो लगभग सभी जानते हैं। अब कई बच्चों की दिक्कत आती है सब्जेक्ट और वर्ब पहचानने में ही। सामान्य सी बात है, मोस्टों को पता है, लेकिन 2-4% बच्चे ऐसे हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं है। तो मैं एक थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर करा देता हूँ, बेसिक सी बात है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि हम सब्जेक्ट को कैसे पहचानें। एक तो सिंपल सी बात है कि स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आता है, लेकिन हर बार आए ये संभव नहीं है। तो एक छोटा सी बात है जो आपके माइंड में रहेगी, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को आसानी से पहचान सकोगे। वो है इट इज द आंसर ऑफ हु। कहने का मतलब क्या हुआ कि यह आपको उत्तर मिलेगा किसका? हु का। कौन का उत्तर मिलेगा? जैसे सिंपल सा उदाहरण है, ही प्लेज क्रिकेट हेयर। ओके, वह यहाँ क्रिकेट खेलता है। अब स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आ रहा है, लेकिन अपन इसके अनुसार देखें तो क्रिकेट कौन खेलता है? वह खेलता है। तो ये अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या हुआ कि वाक्य में सब्जेक्ट को पहचानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाक्य में कौन का उत्तर निकालना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? अपना सब्जेक्ट होगा। क्लियर? सेकंड अपन डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। देखो वर्ब
का टॉपिक पूरा अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच में अलग से डिस्कस करेंगे, पूरा टॉपिक, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें अलग टाइप से वर्ब पढ़ेंगे, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट। लेकिन अब यहाँ पर अपन मेन इस जो टॉपिक के संदर्भ में डिस्कस करते हैं वो है, एक तो होता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब होती है जो वाक्य को जोड़ने में सहायक होती है, और मेन वर्ब का मतलब होता है व्हाट एवर डन बाय द सब्जेक्ट इज मेन वर्ब। कर्ता के द्वारा कुछ भी किया जाता है ना, वो क्या होती है, मेन वर्ब होती है। तो क्लियर, ये फिक्स होती है, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, डिड, वाज, वर, हैड बीन, शैल बी, विल बी, शैल हैव बीन, विल हैव बीन। और जो मॉडल्स है ना वो भी फंक्शन करते हैं किसकी तरह, हेल्पिंग वर्ब की तरह फंक्शन करते हैं। तो ये तो हो गई अपनी हेल्पिंग वर्ब। और मेन वर्ब क्या हो गई, मेन वर्ब बता देता हूँ आपको मैं, व्हाट एवर डन बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, कर्ता के द्वारा कुछ भी किया जाता है वो अपनी होती है मेन वर्ब। दूसरे शब्दों में कहूँ तो आपको सिंपल से वे में कि जो आप कर सकते हो वो क्या होती है, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया। क्लियर, ये होती है सहायक क्रिया, नाम से क्लियर है, हेल्पिंग वर्ब, सहायता करने वाली क्रियाएं। और ये क्या होते हैं, मेन वर्ब, मुख्य क्रिया जो मेन है वो ये है। और वो क्या होगी कि कर्ता के द्वारा जो भी एक्टिविटी या एक्शन जो किया जा रहा है वो क्या होती है, मेन वर्ब। और ये आपको बताया दिया, ये वाक्य क्या होता है, डूअर होता है, करने वाला होता है, इसको बोलते हैं कर्ता, सब्जेक्ट। ये क्या होता है, ये इट इज द आंसर ऑफ हु, ये किसका उत्तर होता है, हु का उत्तर होता है। क्लियर, अब शायद आपको सब्जेक्ट वर्ब पहचानने में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर, इस बेसिक सी जानकारी थी जो देनी जरूरी थी, मैं बता दिया। अब जैसे भी जो भी एग्रीमेंट हुआ है, जाहिर सी बात है कोई भी एग्रीमेंट होगा उसमें कंडीशन तो होगी ही होगी। कंडीशन का मतलब यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको नियम के बारे में कि जो भी समझौता होता है उसमें कंडीशन रखी जाती है। इसमें भी बहुत सारी कंडीशन थी। अब अपन वन बाय वन उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं रूल फेस्ट की। देखो, हम डीपली स्टडी करेंगे, आप एक बार पढ़ते जाना। कोई भी आपके पास गाइड हो या कोई भी क्वेश्चन पेपर हो उसको सोल्व करना। आपको जब पूरा टॉपिक पढ़ लोगे तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये कुछ अलग आया हो, आपको सब कुछ पढ़ाई हुई में से मिलेगा आपको। ठीक है, तो आराम से एक टॉपिक को पूरा देखना। उसके बाद में कोई समस्या हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके बता सकते हो। ठीक है, तो अपन जो फेस्ट नियम की बात करते हैं, सबसे पहले रूल फेस्ट, इसमें क्या डिसाइड हुआ था, इफ टू सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ एंड, ये कंजक्शन है, एंड देन वी यूज प्लूरल वर्ब। सिंपल से फॉर्मूला देखो कि यदि दो एकवचन कर्ता, सिंगुलर एक जो एक को रिप्रेजेंट करते हो, प्लूरल एक से अधिक को रिप्रेजेंट करते हो, तो इसमें क्या बताया, यदि दो सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरे वर्ड में अपन कह सकते हैं नाउन भी कह सकते हैं, दो सिंगुलर नाउन जो किससे जुड़े हुए हो, कनेक्टेड विथ एंड, एंड से जुड़े हुए हो, देन वी यूज प्लूरल वर्ब। तो वहां हम कौन सी वर्ब काम में लेंगे, प्लूरल वर्ब काम में लेंगे। क्लियर, जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं आपको मैं, राम एंड मोहन अराइव्ड हियर। क्लियर, इसमें भरना है आपको हैज या हैव ब्लैंक में। अब देखो, राम मोहन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, किससे जुड़े हुए हैं वो, कनेक्टेड विथ एंड। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे या प्लूरल वर्ब, राइट दोस्तों, यहाँ अपन यूज करेंगे प्लूरल वर्ब। सिंगुलर के लिए अपन हैज का यूज करते हैं और प्लूरल के लिए किसका यूज करेंगे, हैव का। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, है।
क्लियर। पहला नियम यही था ना अपना, कि कंडीशन यही रखी थी समझौते के अंदर कि अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए होंगे तो जो वर्ब है वो क्या होगी, प्लूरल की होगी। क्लियर। अरे एक ये दो हो गए तो प्लूरल हो गए, तो वर्ब भी किसकी होगी, प्लूरल की होगी। अब देखो एक चीज याद रखना, अगर दो सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़े हुए हो लेकिन एक यूनिटी, एक थिंग या एक आइडिया को बताए, तो वहाँ एंड से जुड़े होने के बावजूद हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ। जैसे द टीचर एंड ऑनेस्ट पर्सन ब्लैंक कमिंग हेयर। अब अपन को बनना है इज, एम या आर में से एक। अब देखो दो चीजें, टीचर ऑनेस्ट पर्सन, अलग अलग है या एक है, पहले ये बताओ मेरे को आप। अब देखो एक चीज याद रखना, यदि पहले वाले सब्जेक्ट से पहले आर्टिकल जुड़ा हुआ हो, आर्टिकल मतलब ए एन और दी ये जुड़े हुए हो, और सेकंड जो आ रहा है उसके से पहले क्या ना हो, आर्टिकल ना हो, तो हम याद रख लेना वो केवल एक पर्सन, एक थिंग या एक यूनिट के बारे में बताएगा, तो वहां हम सिंगुलर वर्ब को यूज करेंगे। यहां सिंगुलर वर्ब कौन सी है, इज, आई के साथ एम, बहुवचन के साथ क्या आएगा, आर, तो यहां आंसर क्या होगा, इज। देखो कंफ्यूज मत होना, अगर दोनों से पहले आर्टिकल हो, जैसे द टीचर एंड द ऑनेस्ट पर्सन, तो दोनों अलग अलग हो जाते। जो अध्यापक है, एक अध्यापक हो जाता और एक ईमानदार व्यक्ति हो जाता, तो दो अलग अलग हो गए, एक से अधिक हो गए तो प्लूरल वर्ब काम में लेते। लेकिन यहाँ पे देखना द टीचर जो अध्यापक भी है, साथ साथ क्या है वो ईमानदार व्यक्ति भी है, तो दोनों एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी वर्ब यूज होगी, सिंगुलर वर्ब यूज होगी, और यहाँ पे क्या आ गया, इज आ गया। क्लियर। और एक चीज याद रखना, दोनों के साथ आर्टिकल हो तो हम वहां पे दोनों अलग अलग व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे, तो वहां पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। क्लियर। देखो मोस्ट ऑफ कंपटीशन एग्जाम में बच्चे यही गलती करते हैं कि वो उनको लगता है कि अलग अलग है, नहीं, एक से पहले आर्टिकल, दूसरे से पहले आर्टिकल ना हो तो एक ही व्यक्ति को रिप्रेजेंट करेंगे, और वहाँ पे अपन सिंगल वर्ब को ही काम में लेंगे। क्लियर। अब हम देखो इसका थोड़ा वो डीपली जाते हैं, इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करना कि देखो ये बहुत बार आता है। थर्ड एग्जाम्पल है ब्रेड एंड बटर फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब देखो ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। अब आपको भरना है इसमें इज, एम या आर में से। अब देखना मैंने आपको एक बात बताई थी अभी कि अगर एक यूनिट को दिखाए तो वो अपन सिंगुलर ही मानेंगे, अगर अलग अलग हो, दो अलग अलग चीजें हो गई तो वहां प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। अब देखो ब्रेड और बटर वैसे तो दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन यहाँ यूनिट क्या बन रहे हैं, ब्रेकफास्ट की। ब्रेड और बटर मेरा प्रमुख नाश्ता है, अक्सर मैं पसंद करता हूँ इस नाश्ते को, एक यूनिट हो गई दोनों मिलके, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का ही यूज होगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज। रीजन क्या है कि ये एक यूनिट के रूप में मैं यूज करता हूँ, एक चीज यूनिट हो गई, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, इज आ गया। क्लियर। लेकिन एक इसका एक्स्ट्रा उदाहरण और देता हूँ मैं आपको। फोर्थ, सेम टाइप देता हूँ समझने में आसानी हो। ब्रेड एंड बटर ब्लैंक बिकम कॉस्टली
आफ्टर लॉकडाउन। दोस्तों ये चीज़ तो आप फेस भी कर रहे होंगे ना, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो अपन यहाँ पर देखो, ब्रेड एंड बटर बिकम कॉस्टली आफ्टर लॉकडाउन। अब देखो ये दोनों अलग अलग हुए या एक यूनिट हुए, समझने की कोशिश करना। ब्रेड और एंड बटर, ब्रेड और जो बटर है बिकेम कॉस्टली, वो महंगे हो गए हैं आफ्टर लॉकडाउन। तो अब ये बताओ, अलग अलग के बारे में बताया जा रहा है या एक चीज के बारे में बताया जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, सही समझा आपने। यहाँ पे अलग अलग है, ब्रेड भी महंगा हो चुका है एंड बटर भी महंगा हो चुका है। आपको इसमें भरना था हैज या हैव में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा इसका? यहाँ पे आंसर होगा आपका हैव। क्यों? क्योंकि ये दोनों अलग अलग महंगे हुए हैं। यहाँ पे एक यूनिट नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे तो एक यूनिट दिखा रहे थे, ये अलग अलग यूनिट है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैव। क्लियर दोस्तों? अब मेरे को लग रहा है शायद आपको क्लियर हो गया होगा। एक यूनिट को दिखाएं, यहाँ पे एक यूनिट था फेवरेट ब्रेकफास्ट, एक ब्रेकफास्ट के रूप में एक यूनिट हो रहे थे, एक को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए सिंगुलर वर्ब का यूज कर लिया। लेकिन यहाँ पे अलग अलग बताया गया है कि ब्रेड भी तो महंगा हुआ है और साथ साथ महंगा क्या हुआ है? बटर भी महंगा हुआ है। दोनों चीजें महंगी हुई हैं, अलग अलग रूप में यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज होगी? प्लूरल वर्ब यूज होगी। क्लियर दोस्तों? अब चलो अपन नेक्स्ट टूल की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट नियम में है, हैश टूल डिस्कस कर चुके हैं। ईच एंड एवरी, दो वर्ड है। एक चीज याद रखना, ये हमेशा सिंगुलर नाउन अपने साथ यूज करवाएंगे और साथ साथ इसके साथ क्या आएगी? सिंगुलर वर्ब भी यूज होगी। क्लियर? याद रखना, ईच और एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन होगा और सिंगुलर ही वर्ब का यूज होगा। ठीक है? जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल ब्लैंक प्रेजेंट इन द क्लास। अब देखो, आपको कंपटीशन जो एग्जाम है एरर वाले सेक्शन में आपको ऐसे दे देंगे कौन सेक्शन में गलती है। तो अगर आपको यहाँ दे दिया, मान लो ईच बॉयज दे दिया या ईच गर्ल्स दे दिया, तो वो रोंग हो जाएगा। ईच और एवरी के बाद में सिंगुलर नाउन का ही यूज होगा, प्लूरल नाउन का यूज नहीं होगा। ठीक है? सिंगुलर है ना, बॉय, बॉयज होता तो रोंग होता, बॉय है तो बॉय आ गया, ये राइट है, बॉयज यहाँ पे नहीं होता। अब देखो इसमें भरना क्या है? इज एम आर में से, मतलब सिंगुलर वर्ब में, प्लूरल वर्ब में। अब देखो इज बॉय एंड इज गर्ल, नाउन सिंगुलर आ रहा है, अब वर्ब भी कौन सी आएगी? सिंगुलर ही आएगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज। क्लियर दोस्तों? दोबारा याद रखना, नाउन भी सिंगुलर होगा और वर्ब भी किसकी यूज होगी? सिंगुलर की यूज होगी। अगर आप इसको नोट करना चाहो तो मैं लिखा देता हूं, इफ ईच एंड एवरी यूज्ड इन द सेंटेंस we use singular noun and singular verb for it। यही बात दोबारा में लिख दी इसमें कि यदि ईच और एवरी का प्रयोग हुआ एक वाक्य के अंदर तो अपन वहाँ पे सिंगुलर नाउन का यूज करेंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज इसके लिए करेंगे। ठीक है?
अब अपन देखो साथ साथ इजी कोई नहीं पूछेगा, एक्सेप्शन पूछेंगे आपसे, अपवाद पूछेंगे तो अपन को दोनों चीज़ें का नॉलेज होना चाहिए। सीधा पूछते हैं तो भी हमें करना है और इसको घुमा के पूछते हैं, उल्टा पूछते हैं तो भी करना है। एक चीज़ याद रखना दोस्तों, यदि ईच और एवरी के से पहले क्या हो, प्लूरल प्रोनाउन हो, कहने का मतलब क्या हुआ, इफ ईच एंड एवरी हैव प्लूरल प्रोनाउन बिफोर इट, देन वी यूज प्लूरल वर्ब। समझने की कोशिश करना दोस्तों कि ईच और एवरी से पहले क्या हो, प्लूरल प्रोनाउन हो, तो वहां क्या यूज करेंगे अपन, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। जैसे है या है में बनना है, इसमें देखो वी ईच हैज और हैव में से ब्लैंक में भरना है डिफरेंट व्यूज अबाउट कोरोना, कि हम सभी अपने अलग अलग विचार रखते हैं किसके लिए, कोरोना के लिए, है ना। सबके मन में अलग अलग है, किसी के सिम्टम को लेकर वो अलग है, सबके मन में अलग अलग इसके प्रति विचार है। कोई इसको समझता कि ये तो कुछ नहीं है, आसान है, और कोई बोलता है डेंजरस है, तो सभी के मन में अलग अलग व्यूज है ना। तो इसे बताओ है जाएगा या हैव। अभी अपने पढ़ा था ना कि ईच आ गया तो समझ लेना वहां क्या होगा, क्या होगा, वहां पे सिंगुलर नाउन होगा, है ना। लेकिन वो रूल चेंज हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इससे पहले ये क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है। अगर ईच से पहले प्रोनाउन प्लूरल हो तो हम वर्ब भी किसका यूज करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब कोई समस्या नहीं है। अब देखो दोबारा से बता रहा हूं आपको मैं, ईच के साथ जैसे ईच और एवरी के साथ सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। लेकिन अगर ईच या एवरी से पहले क्या हो, प्लूरल प्रोनाउन हो, तो वो क्या होगा, वहां पे प्लूरल वर्ब का यूज होगा। एक देखो मैं आपको बीच में आ गया तो मैं आपको बेसिक चीज़ है, शायद आपको पता भी नहीं होगा, और नहीं पता है तो आप जान लेना। इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, ये होता है स्पीकर, आई और वी, ये क्या होता है, स्पीकर। सेकंड पर्सन होता है लिसनर, सुनने वाला, ये होता है बोलने वाला, ये होता है सुनने वाला, ये होता है यू। कोई बात मैं बोलूंगा या हम बोलेंगे, फर्स्ट पर्सन हो गए, सुनने वाला कौन सा पर्सन हो गया, सेकंड पर्सन। तीसरा थर्ड पर्सन, जिसके बारे में हम बात करते हैं, अबाउट टू स्पोक, जिसके बारे में बोला जाता है, वो कौन सा पर्सन होता है, वो होता है थर्ड पर्सन। ये होते हैं ही, सी, दे, इट। ठीक है, इस प्रकार के होते हैं, है ना। अब देखो एक चीज बताता हूं आपको कि इनका एक नियम है, पूछ लेता हूं आपसे। मैं चलो भर देता हूँ इसमें।
देखो बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन बहुत सारे बच्चों को इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है। मैं आपको क्लियर करवा रहा हूँ। इंग्लिश में एक चीज़ याद रखना। अब बताओ, आप पहले तो ये बताओ इनमें सही कौन सा है। ये 3 सेंटेंस हैं, इनमें से एग्जैक्ट कौन सा है। जैसे मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि इनमें दिए गए में से कौन सा एकदम सही है, राइट है। तो अब बताओ, ही यू एंड आई यू एंड ही, यू ही एंड आई। मेन देखो राइट कौन सा होगा। एक चीज याद रखना, 2 3 1 का फॉर्मूला। 2 3 1 कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, और फिर कौन सा पर्सन आएगा, फर्स्ट पर्सन आएगा। तो कौन सा ये फॉलो कर रहा है इसको, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, और आई फर्स्ट पर्सन। तो राइट कौन सा होगा इसका, ये होगा। अगर मान लो ये नहीं होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, ये नहीं होगा तो ये फॉर्मूला हो जाएगा, तो ये चेंज होता रहेगा। मान लो किसी में सेकंड पर्सन नहीं है, ही एंड आई हो गया। फिर अगर इसमें नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, यू एंड आई हो गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये फॉर्मूला याद रखना। पहले सेकंड पर्सन का यूज होगा, फिर थर्ड पर्सन का यूज होगा, फिर ही फर्स्ट पर्सन का यूज होगा। क्लियर, ये जानकारी होना आवश्यक था। मुझे लगेगा कि जो चीज़ बच्चों को आनी चाहिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब थर्ड 2 रूल हो गए ना इसके। अब अपन बात करते हैं तीसरे नियम के बारे में। तीसरा जो नियम है, इफ टू नाउन और सब्जेक्ट कनेक्टेड विथ आइदर और NEI, neither or nor, or not only but also, then we use verb according to second subject. देखो, यदि 2 सब्जेक्ट और नाउन किसे जुड़े हुए हो, आइदर और, नाइदर नोर, नॉट ओनली बट आल्सो। आइदर और का पॉजिटिव सेंस होता है, 2 में से एक। नाइदर नोर का मतलब नेगेटिव सेंस में होता है, दोनों में से एक भी नहीं। नॉट ओनली बट आल्सो का सेंस होता है ना केवल ये बल्कि वो भी। ठीक है, एक चीज याद रखना, इनमें जो वर्ब होगी, अगर सेकंड सब्जेक्ट जो आ रहा है, नाउन आ रहा है, वो सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, वो प्लूरल होगा तो वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल होगी। क्लियर दोस्तों। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। अब ये है, इसे भरना है आपको उनको इज, एम, आर में से। ठीक है, अब देखो, नॉट ओनली ही बट आल्सो राम। 2 नाउन कौन कौन से हो गए, ही प्रोनाउन हो गया और ये क्या हो गया अपना प्रॉपर नाउन हो गया। अब देखो, ना केवल वह बल्कि राम भी क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो इसमें देखो ये मैटर नहीं करता, जो बाद में सब्जेक्ट कौन सा आ रहा है इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। अगर ये क्वेश्चन है, सॉरी ये सेकंड ये क्वेश्चन है तो वर्ब भी क्वेश्चन की आएगी, और दूसरा सब्जेक्ट है बहुवचन तो वर्ब भी किसकी आएगी, बहुवचन की ही आएगी। क्लियर दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, कल हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। सब अगले जो पार्ट बच गई, कंडीशन बच गई, वो अगले जो क्लास होगी उसमें अपन डिस्कस करेंगे। आशा है आपको जो पढ़ाया वो समझ में आया होगा। और दोस्तों जो मेन बात है कि
हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको पहले से मिल जाए। ठीक है दोस्तों, बाय।